आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। शायद आपके ध्यान में आया होगा कि आपका एक शत्रु है। उसका नाम है शैतान, लूसीफर, पापी, झूठा, मक्कार, दुष्ट आत्मा और उसके कई तरह के नाम हो सकते हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि वो ये तय करना चाहता है कि आप कोई प्रगति न करें। क्या किसी ने ध्यान दिया है कि जब वो थोड़ी तरक्की करने लगते हैं, उन पर कोई हमला होने लगता है, तब आप सोचते हैं मैं सही काम कर रहा हूं। मुझे क्यों गलत नतीजा मिल रहा है। याद रखिए, हमें लगातार सही करते रहना पड़ता है, तब जाकर हम उन कठिनाइयों को पार करते हैं और हम न केवल विजय प्राप्त करते परंतु उनमें से गुजरते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं। मैं इस सप्ताह शैतान की योजनाओं पर एक श्रृंखला कर रही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं विशेष तौर से देना चाहती हूं 4 सभाओं में शैतान को ध्यान, परंतु मेरे विचार से हमें उसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना भी खतरनाक हो सकता है, परंतु न देना भी खतरनाक होता है। पौलुस ने कहा हमें अनजान नहीं रहना है शैतान की चालाकियों और इरादों से। देव ने आज सुबह अपने प्रस्तुतिकरण के वक्त आपसे बात की थी हमारे महान देश अमेरिका के बारे में, अज्ञायी होने के कारण, खतरों के बारे में, वो न जानने के बारे में जो आपको जानना चाहिए। यदि आप नहीं जानते क्या जानना चाहिए, फिर क्या कुछ नहीं करते और कुछ न करना सबसे बड़ी समस्या है जो हमें होती है। शैतान को निष्क्रिय लोग पसंद है। उसे वो लोग पसंद है जो चाहते हैं कुछ अच्छा हो और वो निष्क्रियता से ये देखने का इंतजार करते हैं कि वो होता या नहीं। वो सोचते हैं किसी को कुछ करना चाहिए। आप आज जानेंगे शैतान कैसे आपकी इच्छा शक्ति के पीछे पड़ा है। मैं अब उसके बारे में बात करने वाली हूं, परंतु उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले वो हमारे मन पर हमला करने की कोशिश करता है। हमने कल इसके बारे में बात की थी और मैंने उसे जितना मुमकिन था ध्यान दिया था। आपका मन एक रणभूमि है। शैतान आपके साथ बहस करेगा, वो गलत संदर्भ में वचन का इस्तेमाल करेगा, वो आपसे झूठ बोलेगा और आपका इकलौता बचाव और रक्षण परमेश्वर के वचन में है। यदि आप सत्य को नहीं जानते तो आप झूठ को नहीं पकड़ सकते। आमीन। आज यहाँ ऐसे लोग हैं और टीवी द्वारा देख रहे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके द्वारा सुन रहे हैं, सीडी डीवीडी देख रहे हैं, इंटरनेट पर प्रोग्राम देख रहे हैं, जो झूठों पर विश्वास करते हैं। आप पूछेंगे सचमुच? हमें लगभग हर कोई, जिनमें मैं भी शामिल हूं, अभी तक ऐसी बातों पर विश्वास करते जो सच नहीं होती। वो कोई ऐसी बात है जो हमने कहीं सुनी होती है, हम किसी तरह से प्रभावित होकर वही सोचने लगते हैं, चाहे वो सत्य नहीं होती, पर फिर भी वो हमें नियंत्रित करती हैं कुछ तरीकों द्वारा। आमीन। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह आपने मुझे देखा। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? असल में उन्होंने आपको देखा भी नहीं। याद रखिए, आपको उसकी परवाह नहीं करनी जो अन्य सभी करते हैं। उन झूठों को स्वीकार मत करो। शत्रु से आप निश्चित करें कि आप लोगों के साथ मैत्री भाव से रहते हैं। आप निश्चित करें कि आप निरर्थक बातें और अन्य बातों की बुराई न करें और इसकी परवाह न करें कि कौन निरर्थक बातें और बुराई करता है आपकी। हम इसकी इतनी परवाह करते हैं कि सब हमारे साथ क्या करते हैं कि हम कभी नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, जहां तक आज्ञा पालन की बात है, परमेश्वर के वचन की। तो हमने कल रात सीखा है कि हमें हर समय शैतान का विरोध करना चाहिए, केवल रविवार सुबह कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा। हम इस सप्ताह 4 पहलुओं पर बोलना चाहते। पहले वाले पर हमने कल रात बात की थी, शैतान एक झूठा है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी कि वो एक विनाश करने वाला है, वो नियंत्रण करने वाला है, वो चाहता है आपको नियंत्रित करे, इस्तेमाल करे, और वो दोषारोपण करता है मसीहियों पर। हर बार आपके दोषी महसूस करने का कारण शैतान होता है। यदि आप भूल महसूस करें, वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। पर अफसोस की बात है कि हम बहुत बार अंतर नहीं जान पाते और इसलिए कई बार हम उसे भी, जो पवित्र आत्मा हमें भूल बताते हैं, अपराध में बदल देते हैं और हम केवल बैठे रहकर बुरा महसूस करते हैं। पर ये आगे के संदेशों के लिए है। आज हम बात करना चाहते हैं कि शैतान कैसे हमें बर्बाद करता है और सबसे
मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो आपके विश्वास को बर्बाद करना चाहता है। आपको हैरानी होगी कि आप परमेश्वर पर विश्वास करके कितने महान काम कर सकते हैं। परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मुझे अभी भी उससे हैरानी होती है जो परमेश्वर मुझसे करवाते हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा जो ज्यादा औसत, साधारण, सामान्य या सादा होगा मुझसे। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खोजते जिसमें क्षमता होती है, वो ऐसे किसी को ढूंढते हैं जो उपलब्ध होता है। वो किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हाँ कहता है और विश्वास का कदम उठाता है। कुरिन्थियों में लिखा है कि वो उद्देश्य पूर्वक दुनिया के कमजोर और मूर्खों को चुनता है ताकि समझदारों को उलझन में डाल सके। मार्टिन स्मिथ जो डिलेरियस बैंड से हैं, वो पिछले कई सालों से हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कुछ आराधना के मार्गदर्शकों ने, जिन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ समझती हूँ, हमारी आराधना का नेतृत्व किया है। और उनमें से एक और, परंतु हम कुछ सप्ताह पहले हंस रहे थे क्योंकि मार्टिन ने बताया कि वो संगीत में फेल हुआ था, और मैं भी अंग्रेजी में फेल होने से बाल बाल बची थी। वो आराधना में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और मैं आपको सिखा रही हूं, और वो अपने विषय में फेल हुए थे और मैं अपने विषय में। परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए आपकी जानकारी से महान योजना है। परंतु यदि आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, विशेष तौर से यदि आप में वो करने की योग्यता होती है, फिर आप में विश्वास होना जरूरी होता है। परमेश्वर ने जब मुझे बाइबल अध्ययन सिखाने के लिए बुलाया तो मैं ये नहीं जानती थी क्या करना चाहिए। मैं उस समय तक एक लूथरन गिरजे की सदस्य थी। मैंने अपने पादरी के पास जाकर कहा, यदि किसी को बाइबल का अध्ययन करना हो तो उन्हें कैसे या क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, यूहन्ना की पुस्तक से शुरुआत करो। मैंने एक बाइबल ली और पहले अध्याय से आरंभ किया, और मैंने 12 स्त्रियों के साथ शुरुआत की, और मैं कुछ नहीं जानती। मैं साथ ही साथ सिखाती रही, परंतु मैंने एक कदम उठाया विश्वास में, और इतने सालों से मुझे अपना विश्वास बनाए रखना और शैतान से उसे बचाना पड़ा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप चाहे जिससे भी गुजर रहे हो या आप जिसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हो जो अभी हुआ नहीं है, और शैतान आपसे झूठ बोल रहा है, आप पर भावनात्मक दबाव डाल रहा है और आपका विरोध कर रहा है, दरअसल वो आपके विश्वास के पीछे पड़ा है, क्योंकि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। और उसके पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और उन्हें फल देते हैं जो परिश्रम से उन्हें खोजते हैं। वो नहीं जो कभी कभार उन्हें खोजते हैं। वो नहीं जो अच्छी परिस्थितियों में उनकी आराधना करते हैं परंतु बुरी परिस्थितियों में नहीं करते, बल्कि वो जो परिश्रम से उन्हें खोजते हैं वो उन्हें फल देते हैं। मुझे वो अच्छा लगा जो डेव ने आज कहा था कि वो सालों तक हमारे देश के और हर उस शहर के लिए प्रार्थना करते रहे जहां हम जाते थे। फिर भी जब हम समाचार सुनते हैं ऐसे लगता है मानो हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे। परंतु याद रखिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें दबाव डालते रहना है और कहना है कि परमेश्वर वफादार है। मैंने प्रार्थना की है और उन्होंने मुझे सुना है और परमेश्वर काम कर रहे हैं। और फिर एक दिन अचानक, आप जानते हैं, परमेश्वर कई बार ऐसे काम करते हैं। कई बार वो थोड़ा थोड़ा करते हैं और आप देखते हैं थोड़ा, परंतु कई बार अचानक कुछ होता है आपके जीवन में। वाओ, ये परमेश्वर थे। मैंने कुछ औरतों को देखा है जो 25 सालों तक अपने पतियों के मोक्ष के लिए विश्वास कर रही थी और उनका और विश्वास का दामन टूटने ही वाला था और उन्हें कठिनाई हो रही थी पर टिके रहने में। फिर एक दिन अचानक ही सही समय पर सही श्रमिक द्वारा सही समय पर सही संदेश द्वारा पुराने पापियों का उद्धार हुआ और सब कुछ बदल गया। मैं नहीं जानती मेरा क्या हाल हुआ होता यदि डेव मायर मुझसे नहीं मिलते। शैतान तोड़ना चाहता है आपके विश्वास को। पहले वो आपके मन पर हमला करता है, यदि उसमें सफल नहीं होता तो वो वार करता है आपके शरीर पर और या आपकी जायदाद पर। मैं कुछ पल के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ आपके शरीर और सेहत के बारे में। आप इसे हस्तक्षेप करेंगे परंतु ये मेरी सभा है और मैं हस्तक्षेप करूंगी यदि मैं चाहूं तो। आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर काम करते हैं आपके द्वारा। उन्होंने योना द्वारा एक नाव बनवाई, दाऊद के द्वारा गोलियत को मारा और वो प्रचार करते हैं स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा।
वो जाते हैं अफ्रीका और भारत के गरीब गांवों में और ऐसे अन्य स्थानों पर जहां पर अत्यधिक जरूरतें हैं, परंतु वो लोगों के द्वारा जाते हैं। जब हम परमेश्वर से किसी भी मदद के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि यदि आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए, परमेश्वर ने पिछले 1-2 वर्षों में मुझे चुनौती दी है कि मुझे किसी के लिए कुछ करने को मत कहना जो तुम कर सकती हो। इसने आपका ध्यान आकर्षित किया, ठीक? हम हमेशा चाहते परमेश्वर किसी अन्य के द्वारा मदद करे। सेहत के बगैर, स्वास्थ्य के बगैर शैतान दुनिया से वो प्रतिभा चुरा लेगा जो परमेश्वर ने आप में डाली है। आपको शायद कोई आत्मिक प्रतिभा मिली हो, परंतु वो आपके शरीर के द्वारा ही बाहर आएगी। चाहे कितनी भी प्रतिभा हो, इजराइल में गाने की यदि उसे अच्छा न महसूस हो और वो इतना बीमार हो कि ऊपर आकर गा न सके, फिर हमसे उसकी प्रतिभा चुराई जाती है। यदि मैं इतनी स्वस्थ और शक्तिशाली न होती कि सारी दुनिया की यात्रा कर पाती और लगातार प्रचार न कर पाती, तो न केवल हम ये सम्मेलन न कर पाते, बल्कि आखिरकार हमारे नहीं होते कोई टीवी प्रोग्राम, क्योंकि मुझे इनमें से ही प्रोग्राम के लिए सामग्री मिलती है। जब शैतान आपके शरीर पर वार करता है, वो परमेश्वर के मंदिर पर वार करता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम वो मंदिर हैं। कुरिन्थियों 6:19-20 देखते हैं। 19-20 देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, सब लोग कहिए मेरी देह, पवित्र आत्मा का मंदिर पुण्य स्थान है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से भेंट में मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। मोल लिए गए हो। वाह! एक बहुमूल्य वस्तु देकर दाम दिया है और अपना बनाया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। यदि आप आगे की आयतें पढ़ेंगे जो हम नहीं पढ़ने वाले, उनमें पढ़ेंगे कि परमेश्वर उनके साथ कैसे निपटेंगे जो नुकसान पहुंचाता है उनके मंदिर को। अब हमारा सेंट लुइस में एक गिरजा है जो सेंट लुइस के पिछड़े इलाके में है। वो सेवकाई करने वाला गिरजा है। हम मदद करने की कोशिश करते हैं उस इलाके के लोगों और बच्चों की, ताकि उन्हें वैसा जीवन मिले जैसा उनका होना चाहिए। और जब मुझे उस गिरजे में जाने का मौका मिलता है, मैं बहुत यात्रा करती हूँ इसलिए वहाँ ज़्यादा नहीं जा पाती, पर जब मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा, मैं किसी को कहती हूँ तुम्हें कालीन साफ करना चाहिए, दरवाजे पर मरम्मत करवानी चाहिए, तुम्हें ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ परमेश्वर के घर की अच्छी देखभाल की जाए। हमें न केवल ईंट, पत्थर, लकड़ी और सीमेंट, चूने इत्यादि के बारे में सोचना चाहिए। हमें घर का सम्मान करना है, बल्कि ये भी समझना है कि हम परमेश्वर का असली मंदिर हैं। मैं कुछ समय निकालकर आपसे इस बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका शरीर, आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लोग अपने शरीरों का बहुत शोषण करते हैं। सेहत के लिए हानिकारक खाना खाकर, पर्याप्त आराम न करके, पर्याप्त पानी न पीकर, बेहद तनाव में जीवन गुजार कर और ये मानकर कि वो कोई असाधारण पुरुष या स्त्री हैं और वो परमेश्वर के वचन के लिखित स्वास्थ्य संबंधित कानून तोड़ सकते हैं, और वो ऐसे विशेष व्यक्ति हैं जिन्हें उनका नतीजा नहीं भुगतना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि कम से कम वहां बैठा एक व्यक्ति तो प्रसन्न है। मैं अपने जीवन में 10 सालों तक प्रचार करती और बुरा महसूस करती रही। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना बुरा महसूस करती थी। उस वक्त अन्य बहुत सी बातें हो रही थी, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा था जिसके कारण हार्मोन्स ने गड़बड़ी मचाई थी और मुझे स्तन का कैंसर था इत्यादि। मैं आपको बताती हूँ मुझे जो समस्याएं थी उनकी तह में क्या था। शारीरिक रोगों के अलावा मेरी असली समस्या थी तनाव। मैं पर्याप्त आराम नहीं करती थी, चैन से नहीं बैठती थी। मैंने बहुत जिम्मेदारियां ओढ़ रखी थी। मेरा हर चीज में शामिल होना जरूरी था। मुझे औरों को जिम्मेदारी देना नहीं आता था। मुझे किसी चीज में हस्तक्षेप न करना नहीं आता था।
यदि मेरे तरीके द्वारा कोई काम न किया जाता तो वो सही तरीका न होता। मैं ऐसी थी। मैं जब डॉक्टर के पास जाती और वो मुझे कहते कि मुझे तनाव है तो मैं आग बबूला होती, क्योंकि मैं ये सुनना नहीं चाहती थी। मैं ये नहीं मानती थी कि मुझे एक डॉक्टर की क्लिनिक में 4 मिनट ही हुए थे कि उन्होंने कहा तुम प्रबलता से महसूस करने वाली औरत हो। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैं आपको सत्य बताने वाली हूँ, मेरा हाल इतना बुरा था कि मुझे 10 सालों तक माइग्रेन की समस्या थी। किसी को ये नहीं पता था, क्योंकि मैं अपने पर बहुत दबाव डालती थी। अत्यधिक जोश आपसे बहुत आश्चर्यजनक काम करवाता है। मुझ में प्रचार करने का और सेवा करने का अत्यधिक जोश था, और उसके कारण मेरा मतलब यह है कि एक डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसके कारण तुम रद्द करती हो हर चीज को जिसकी तुम्हें समस्या हो सकती है, पर यह समझदारी नहीं है भविष्य के लिए। मैं ठीक से सोती नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, मैं आनंद नहीं उठाती थी, मैं हंसती नहीं थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती थी जो मुझे पसंद था। हेलो, मुझे काम की लत थी। क्या मेरे कोई संबंधी यहां पर बैठे हुए हैं? यदि मैं आराम करने को बैठती तो दोषी महसूस करती, क्योंकि मुझे महसूस होता कि मुझे कुछ करना चाहिए। यह सच है। और ऐसी सोच का पूरा तंत्र विकृत है, अजीबोगरीब है, और ये शैतान का हथियार है। आखिरकार मैंने सीख लिया कि मुझे आराम करना चाहिए, और मैंने खाने के बारे में, सोने के बारे में सीख लिया। अब मेरे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, विशेषकर मेरे 2 बेटे, क्योंकि मैं अंधेरा होने के बाद बहुत कम बाहर निकलती हूं, सिवाय तब जब मैं सभाएं करती हूं। मेरे बेटे कहते थे, मां सड़क की बत्तियां शीघ्र चालू होने वाली है, जल्दी घर आ जाइए। मैं सारा दिन ठीक ठाक रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, अच्छा महसूस करती हूँ, इतना अच्छा कि हैरत होती है। मैं जाकर काम और टीवी प्रोग्राम कर सकती हूँ और भाग दौड़ करके सब काम करती हूँ। जब मुझे रात के समय बाहर जाकर वो करना होता है जो मैं कर रही हूँ, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करते, पर मैं सच कहती हूँ, जैसे ही 5-6 बजते हैं मैं थक जाती हूँ। उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। मैं उसे बुलाती हूँ कुर्सी चिकित्सा। आमीन। मैं उसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे जरूरत होती है शाम को 3-4 घंटों की, जब मैं आराम करती हूं बिना किसी समस्या के। मैं कोई समस्या हल नहीं करती, कोई फैसला नहीं करती। मैं ऐसा कुछ करती हूं जिससे आनंद मिलता है। आप भी यही कीजिए। यदि आप ऐसा करना आरंभ नहीं करेंगे, आप में बहुत कड़वाहट भर जाएगी। इसके अलावा आप स्वयं को शहीद पीड़ित समझने लगेंगे। आप कड़वाहट से भरे हुए उन लोगों से क्रोधित होंगे जो अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कितना अच्छा होगा वो। दरअसल आप में से कुछ कह रहे होंगे, कितना अच्छा लगता होगा रात 4 घंटों उस कुर्सी पर। आप याद रखिए, मुझे वो करने का फैसला करना पड़ा, और उसके लिए मुझे ऐसे कई कामों के लिए मना करना पड़ा, जबकि हकीकत यह है कि मैं उन कामों में शामिल होना चाहती थी। यदि आप समझदार होंगे तो आप हर संभव काम में केवल इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। आपको ज्यादा कुतूहल रखने वाले नहीं बनना है। आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, हर चीज में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप में थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए। दुनिया में आपके अलावा भी कुछ लोग हैं जो काम कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से। केवल इतना ही नहीं, मैं जानती हूं आपको धक्का लगेगा, यकीन नहीं होगा, परंतु असल में कुछ लोग हैं जो वो कुछ काम कर सकते हैं जो आप करते हैं, परंतु आपसे बेहतर। ये सचमुच भयानक है ना? आमीन। लगभग 3 साल पहले मैंने अपने को आईने में देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत कुछ जो यहां हुआ करता था गिर गया था। मेरा मतलब सचमुच बहुत कुछ, यहां पीछे जो था, यहां जो था, और बस वो बस ऐसा था। यह अच्छा नहीं होता। मैं तो सचमुच ये पसंद करती हूं कि पूरा शरीर लिफ्ट करवाऊं। इसका मतलब है कि हम उन सभी चीजों को लेते हैं जो ढीली होती हैं, उन्हें ऊपर लाकर यहां ऊपर एक गांठ बांधते हैं और उसे काटते हैं। पर मैंने सोचा कि उसमें बहुत दर्द होगा, तो मैं आपको जो कह रही हूं वो पूरा सत्य है। परमेश्वर ने असल में मुझसे बात की।
जब मैं वहां खड़ी होकर खुद को निहार रही थी, उन्होंने कहा, यदि तुम आराम नहीं करोगी गंभीरता से व्यायाम करना, तुम अपने जीवन के आखिरी 1/3 हिस्से में स्वस्थ नहीं रहोगी, बिल्कुल भी नहीं रह पाओगी आखिरी जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद कि जब मैं उनसे सुनती हूं, मुझ में इतनी समझ है कि वो करती हूं, और मैं वो समाप्त करना चाहती हूं जो मैंने आरंभ किया। मैं अब 66.5 वर्ष की हूं, इसलिए मुझे जो बात भयानक लगती है, मुझे ये बात भयानक लगती है कि 3.5 वर्षों में मैं 70 की हो जाऊंगी। ये ऐसा है। वो मेरा मतलब है, मुझे जाकर अपनी डॉक्टरी देखभाल का कार्ड लेना पड़ेगा कुछ साल पहले, और वो मुझे नहीं सही महसूस होता। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपना 2/3 जीवन जी चुकी हूँ। आप शायद यहाँ बैठे और आप 20 वर्ष के हैं, परंतु आप किसी दिन मेरी उम्र के होंगे। परंतु आपको फैसला करना है कि उस उम्र में होने पर आप किस अवस्था में होंगे। मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूं। ओह, मैं उसकी चिंता तब ही करूंगा। नहीं, तब उसकी चिंता करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने सोचा मैं ये करूंगी। महत्वपूर्ण नहीं कि मुझे वर्जिश से कितनी नफरत है, और मैं बिल्कुल अपनी समय सारणी में सप्ताह में 3 दिन जिम जाना शामिल करना चाहती थी। मुझे दाम देकर खरीदा गया है। मैं अपनी नहीं हूं, मेरा मूल्य दिया गया है। मेरे जीवन पर बुलावा है। मुझ में एक आत्मिक प्रतिभा है, और मेरा परमेश्वर के प्रति यह कर्तव्य है कि मैं उस मंदिर की देखभाल करूं जिसमें वो रहते हैं, ताकि वो दुनिया में वो काम कर सके जो उन्हें करने हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि शैतान आपके शरीर पर वार करेगा। केवल गिरजे जाने और किसी से अपने पर हाथ रखवाने से सब ठीक नहीं हो जाता। यदि आप अपना शोषण करते रहेंगे, तब कोई तब तक आपके सर पर हाथ रख सकता है जब तक आप गंजे नहीं हो जाएंगे। और आपको वो करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रही हूं। आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को आपको दिखाने दीजिए, परंतु आपको सोने की जरूरत है। आपको पानी पीना चाहिए, वो नहीं पीना चाहिए जिसे पीने पर आप हर बार रसायनों को निगलते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब चीजें पीने में कोई खराबी है, परंतु आपको उनके सहारे नहीं जीना। आप मिठाइयां खाकर जीवित नहीं रह सकते। आपको चॉकलेट, वेफर और बने बनाए बर्गर्स पर जीवित नहीं रहना है। पोषण के बारे में एक अच्छी किताब खरीदिए और स्वाद को अपने जीवन और भविष्य पर राज्य करने मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। पर इसका स्वाद अच्छा नहीं है, अफसोस, पर फिर भी इसे खाइए। कितने समझते, कितने सोचते हैं कि उन्हें अपनी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए? क्या ये मुझसे सुनकर कोई दोषी महसूस कर रहा है? ठीक है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।